प्रत्यक्ष टैक्स है। और 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ओबीसी से है, ओबीसी से, पिछड़ा वर्ग के, सुनिएगा तब ना। 102 पिछड़ा वर्ग से है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो 103 में है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस में, जो कि 10% स्वर्ण वर्गों को आरक्षण दिया गया था। ये बताइएगा कौन सा मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था? 15 का 6 और 16 का 6, ये अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 में, 15 का दोनों 6 15 का 6 और 16 का 6 में जो है संशोधन किया गया था। आप लुसेंट में देख लीजिएगा, ठीक है, आप लुसेंट में उल्टा के देख लीजिएगा, लुसेंट में दिया गया, ठीक ना। हाँ, इसके बाद बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1914 से 18 तक हुआ था। इसी में जो है 14 सूत्री की मांग किया गया था। किसके द्वारा? वुडरो विल्सन के द्वारा, वुडरो। इसके बाद अगर हम बात करें 20 सूत्री कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1975 में। और 15 सूत्री कार्यक्रम की बात करें तो 2005 में। 15 सूत्री कार्यक्रम 2005, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975। 20 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा लाया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। सही है। पहली बार 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 1969 में किया गया था। और दूसरी बार जो है 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। वर्तमान में अगर बैंक, क्या बोले, जीएसटी 2017 में संसद, हाँ सही है। क्या चीज? 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन तो ईडब्ल्यूएस तो इधर ही हुआ 2020 साल में लाया है ना। 20 में नहीं होगा, 19 में ही होगा। देख लीजिएगा 2000, एक बार लुसेंट में देख लीजिएगा ना, 19 या 20 में ही होगा, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद बताएगा सूचना का अधिकार वर्ष कब लागू हुआ था? जिसको आरटीआई जो लगाते हैं और मिलता भी है, 2005। सही है। हाँ, इसके बाद बताएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? सही है। और महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। सही है। वही भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। सही है। हाँ, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे 1925 में। इसके बाद बताएगा सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण हो जाएंगे। सही है, अवतल दर्पण। इसके बाद बताएगा थायरॉक्सिन में संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यक है? आयोडीन। सही है। घेंघा रोग भी आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसके बाद बताएगा क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा। क्रिप्टॉन का, जो कि इसका परमाणु संख्या 36 होता है। हाँ, 2 8 18 8, 2 8 18 8 हो जाएगा। हाँ, इसके बाद बताएगा भ्रूण विकसित कहाँ होता है? भ्रूण विकसित कहाँ? गर्भाशय में ही हो जाएगा। सही है, गर्भाशय। सही है। शक्ति का सूत्र बताएगा, शक्ति इक्वल क्या होगा? सही है। हाँ, सूत्र काज बट्टा समय वही होता है। हाँ, इसके बाद बताएगा एस्केलेन कायमा उत्तक पौधे के जो है क्या करता है? मुलायम पैदा करता है या ड्रीड पैदा, यानी लचीलापन करता है? नहीं, कठोरता पैदा करता है। ये नारियल में पाया जाता है। हाँ, ये कठोरता पैदा करता है। एस्केलेन कायमा हम बोल रहे हैं, कठोरता पैदा करता है, ठीक ना। इसके बाद बताए वाशिंग सोडा के एक अणु में जल का अणु कितना उपस्थित है? 10 होता है। सही है, 10 हो जाएगा। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं? समांतर श्रेणी में या समांतर ही जोड़ते हैं? सही है, समांतर श्रेणी में ही जोड़ते हैं। इसके बाद बताएगा हाँ, जैसे घर का वायरिंग जो करते हैं, समांतर का मतलब 2 तार दिखेगा सीधा रूप से जा रहा है, एक ही लैंग्वेज में समझिएगा, ठीक ना। जैसे घर में भी वायर करते हैं, एक ही तार उसमें रहेगा, एक ही तार रहेगा, याद रखिएगा। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? CaO हो जाएगा अनबुझा। और बुझा हुआ चूना का? सही है, COH का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसके बाद बताएगा उभयचर के जो है कितने हृदय होते हैं? उभयचर वर्ग में 3 हृदय होता है। सही है। हाँ, अगर हम बात करें मछली में कितना हृदय होता है? 2 होता है। सही है, मत्स्य वर्ग में 2 होता है। वह ह्यूमन की बात करें तो कितना चैम्बर्स होता है? 4 होता है। और पक्षी वर्ग में बात करें तो 4 ही होता है। सही है, पक्षी वर्ग में भी 4 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 हो जाएगा। सही है। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर। सर्वोच्च न्यायालय जो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 32। सही है, अनुच्छेद 32 के तहत करता है। वही हाई कोर्ट की बात करें तो 226 के तहत जारी करता है। सही है, हाई कोर्ट 226 के तहत। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय 215, याद रखना है 200। वो जो आप बोल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बात है। 100 उच्च न्यायालय हम बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, 215 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये अभिलेख न्यायालय है, ये 129 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद बताएगा
214 में ये कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये अनुच्छेद 214 के अंतर्गत वर्णित है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? 124 में, 124 में है, सही है, 124 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें, बंदरगाह उसी को बोलते हैं, तो कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। 124 सर्वोच्च न्यायालय 24। हाँ जी, कितना बार पूछते हैं, सुनते हैं। 124 याद रखें। इसके बाद बताएगा जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, सही है। इनका बताएगा चिन्ह क्या हुआ था? सिंह हुआ था, ठीक है। और बताएगा कमल और षांड कहाँ जा रहे हैं? आप एग्जाम का 2 दिन बचा हुआ है। कमल और षांड महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था उनका प्रतीक था, ठीक ना। हम जैन धर्म में है, वो कौन सा है? बौद्ध धर्म का बात चल रहा था। इसके बाद बताएगा नहीं, ठीक है, सुनने के लिए, आप समझने के लिए ठीक है, लेकिन अब एग्जाम का कम समय बचा हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा अथी नहीं करिएगा, ठीक, नहीं तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। बौद्ध धर्म वाला जैन में चल जाएगा, जैन वाला बौद्ध में चल जाएगा। इसके बाद बताएगा हाँ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे? ऋषभ देव। और संस्थापक के रूप में भी ऋषभ देव को ही जानते हैं। संस्थापक सीधे पूछे तो ऋषभ देव हो जाएंगे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी हो जाएंगे, ठीक ना। हाँ, इसके बाद बताएगा दूसरे जैन तीर्थंकर कौन हुए थे? अजीतनाथ। और इनका जो है तीर्थंकर का चिन्ह क्या था? हाथी था। और तीसरे तीर्थंकर कौन हुए थे? संभवनाथ। संभवनाथ हुए थे। पार्श्वनाथ के में तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। हाँ, 23वें तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह क्या था? सांप था, सही है। किन 2 ऐसे तीर्थंकर हुए जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? अरिष्टनेमी थे और ऋषभ देव थे। ऐसे 2 तीर्थंकर हुए जिनका अगर बात करें चर्चा जो है ऋग्वेद में किया गया, ठीक ना। अरिष्टनेमी था। इसके बाद बताएगा भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। 1974 में, 18 मई 1974 में, सही है, पोखरण में ही किया गया था। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में, सही है। चोरा चोरी कांड के कारण कौन सा जो है आंदोलन को वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, सही है। हाँ, इसके बाद किसके द्वारा लिया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा ही ले लिया गया था, सही है। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? सही है, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बताइएगा रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? सही है, 1919 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा 11 सूत्री मांग जो है कब हुआ था? किस समझौता के तहत हुआ था? 11 सूत्री मांग की जो है किस समझौता? गांधी इरविन समझौता के तहत 11 सूत्री की मांग किया गया था। गांधी इरविन समझौता जो कि कब हुआ था? 1931 को हुआ था, सही है। हाँ, 1931 हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली हो जाएगा, हाँ, नई दिल्ली हो जाएगा। एशियाई सिंह के लिए जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में ही है, सही है। इसके बाद बताएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालवंकर, सही है। हाँ, जीबी मालवंकर हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? भूमध्य सागर का सिसिली द्वीप है। सिसिली द्वीप है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप। अगर हम बात करें लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेट द्वीप, सही है। हाँ, ऑस्ट्रेट द्वीप है। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या अगर यूटी में बात करें तो किसका है? लक्षद्वीप का है। यूटी की बात करें, यूनाइटेड टेरिटरी की बात कर रहे हैं, तो आपका लक्षद्वीप ही हो जाएगा। लमसम 40,000 की ही जनसंख्या वहाँ मात्र है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या ओवरऑल अगर हम देश राज्य में पूछे तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसका है? महाराष्ट्र, सही है। जनसंख्या में तीसरा स्थान किसका है? बिहार का। जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान पूछे तो बिहार राज्य का ही है, सही है। और क्षेत्रफल में बात करें तो क्या स्थान है? बिहार का 12वां स्थान है। क्षेत्रफल में 12वां स्थान है, ठीक है। इसके बाद बताएगा किसी चीज़ आगे है। हाँ, ठीक है, आगे है, अच्छी बात है, करते रहिए। इसके बाद बताएगा डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था, सही है, 1958 में। हाँ, नासा और डीआरडीओ का दोनों का 1958 में हुआ था, इस बात को भी याद। इसरो की बात करें तो 1969 में इसरो का। हाँ, इसके बाद बताएगा क्या चीज? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में ही, सही है। हाँ, सासाराम बिहार में ही है। भारत का पहली बोलती फिल्म कौन सा था? आलम आरा, सही है। अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था? 1582, सही है, 1582 में किया था। इसके बाद बताएगा
पोंगल एक त्यौहार है, तमिलनाडु का है। बताइए किस चीज़ के फेमस में मनाया जाता है? फसल कटाई के उस समय मनाया जाता है पोंगल। हाँ सही है। इसके बाद बताइएगा प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ में किया गया था? केरल में किया गया था। प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत केरल में, सही है। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, सही है, तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद बताएगा एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एकांगुआ है, एकांगुआ हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा मिसिंग जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? ये पाया जाता है असम अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। मिसिंग जनजाति है, हाँ, ये कहाँ पाया जाता है? ये असम और अरुणाचल प्रदेश के साइड में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सटने वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश ही है। कितना राज्य सट रहा है? चार। म्यांमार से जो है 4 राज्य सट रहा है, एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सिक्किम कैसे बनेगा? सिक्किम इधर है, सिक्किम नहीं। 4 स्टेट ही साझा करता है, ठीक ना। इसके बाद बताएगा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं, सही है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ रहे हैं 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, रेडियो दिवस के दिन ही मनाते हैं। इसके बाद बताएगा सर्वदाता रक्त समूह कौन सा? वो निगेटिव हो जाएंगे, वो निगेटिव, पॉजिटिव नहीं, वो निगेटिव। इसके बाद बताएगा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता क्या होती है? घट जाती है, सही है, घट जाती है। इसके बाद बताइएगा भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता? राष्ट्रपति। वही वास्तविक प्रधान आपसे पूछे तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा भारत की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है। लाई हरोबा किस राज्य में त्यौहार मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है, सही है, मणिपुर हो जाएगा। इसके बाद बताएगा आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्ट को बाहर निकालता है? एनस हो जाएगा, एनस हो जाएगा, हाँ सही है, उसी को एनस बोलते हैं, एनस, ठीक है। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? हालांकि बहुत सारा दिवस उत्कल दिवस 1 अप्रैल को ही मनाते हैं, ठीक है, उत्कल दिवस। इसके बाद बताएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए, सही है। मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पन हो जाएगा, पन। सूरदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही करवाया गया था। सूरदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त वही तो बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही करवाया गया था। उसको जो है मरम्मत बार बार जो है कई शासक के द्वारा करवाया गया था, समझे, जिसमें अशोक भी शामिल थे। इसके बाद बताएगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार हो गए, सही है। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज, सही है, गिरिव्रज था, हाँ सही है। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी, सही है, अनुजा प्रियदर्शनी थी, हाँ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द आया? केवल शब्द आया था, सही है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसमें शामिल है? कल्पसूत्र में हो जाएगा, सही है, हाँ। इसके बाद बताएगा महावीर के प्रथम अनुयायी कौन हुए? जमाली, उनके दामाद ही थे, हाँ, उनके दामाद ही थे। जैन धर्म कितने संप्रदाय में बटा? 2 संप्रदाय में बटा था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, सही है। इसके हाँ, जो कर्नाटक से लौट करके यहाँ आए थे उसको क्या कहा गया? दिगंबर या श्वेतांबर? दिगंबर कहा गया, दिगंबर का मतलब था नग्न रहने वाला, और श्वेतांबर जो था श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, सही है, हाँ। इसके बाद बताएगा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है, बोध गया राजगीर में स्थित है। इसके बाद बताएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में ही हुआ था। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में। याद रखना है, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था, जो कि इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की जीत होती है। इसके बाद बताएगा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग हो जाएंगे, सही है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थे? मान्यखेत, सही है, मान्यखेत। इसके बाद बताएगा
अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था किसको? बैरम खां को। बैरम खां को दिए थे। हाँ, अकबर ने खान ए खाना की उपाधि बैरम खां को ही दिए थे। इसके बाद बताइए अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसको दिया था? जरी कलम हम पूछ रहे हैं, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। और सीरी कलम आपसे पूछे तो अबुल असमद को दिया था, ठीक ना। जरी कलम की बात करें तो हुसैन कश्मीरी को, और सीरी कलम की बात करें तो अब्दुल समद को दिया था, ठीक ना। इसके बाद बताएगा करंट करवा दो रवि जी। रवि जी उसको एक बार बंद करके स्टार्ट करिए। दोनों में से एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए करंट पूछते हैं, कर दीजिएगा। बताइएगा, हल्ला नहीं करिएगा। करंट का एक अलग बना दीजिएगा, उसमें नहीं ऐड करिएगा, करंट का अलग कर दीजिएगा उसमें। हाँ। इसके बाद बताएगा अभी वर्तमान में जो है राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और किस क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। वही उपराष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। और कितने क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कौन है? नरेंद्र मोदी है और 15वें क्रम के हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति ही अभी राज्यसभा के सभापति भी जगदीप धनखड़ ही है। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति बनने से कहाँ के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, सही है। इसके बाद बताएगा मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है अभी सुप्रीम कोर्ट के? DYV चंद्रचूड़ है, जो कि किस क्रम के हैं? 50वें क्रम के हैं, सही है। महानवादी की बात करें तो महानवादी कौन है वर्तमान में? R वेंकट रमन ही है, जो कि किस क्रम के हैं? तो 16वें क्रम के हैं। हाँ, सॉलिसिटर जनरल कौन है अभी? तुषार मेहता, सही है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको NGT बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। NGT की स्थापना कब हुआ था? 2010 में। NGT की स्थापना 2010 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा राज्यसभा के नेता विपक्ष अभी कौन है? अभी कोई नहीं है वर्तमान में, कोई नहीं है, सीट खाली है। इसके बाद बताइएगा राज्यसभा के महासचिव कौन है? PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी है, सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार है। और किस क्रम के हैं? 25वें क्रम के हैं, सही है। इसके बाद बताए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे और 14वें क्रम के हैं। इसके बाद एक महालेखा नियंत्रक की बात करते हैं तो कौन है? SS दुबे हैं, SS दुबे हैं। इसके बाद बताएगा नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? R हरि कुमार है, नौसेना अध्यक्ष है। वही वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? BR चौधरी है, सही है। BR चौधरी हैं, जो कि 27वें क्रम के हैं। और थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? मनोज पांडे हैं, जो कि 19वें क्रम के हैं। इसके बाद बताए CDS कौन है अभी? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको अनिल चौहान जी हैं, सही है। अनिल चौहान जी, याद रखना है इसको। इसके बाद बताए कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा हो जाएंगे, सही है, राजीव गाबा है। CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। इसके बाद बताएगा IB के अभी बताएगा निर्देशक कौन है? IB के निर्देशक हम पूछ रहे हैं, ये कौन हो जाएंगे? सही है, तपन कुमार डेका हो जाएंगे। इसके बाद रॉ के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा रॉ के हैं। हाँ, इसके बाद बताएगा भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल हैं। UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी हो जाएंगे, डॉक्टर मनोज सोनी हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको आधार कार्ड, यही ऑफिशियल है। इसके CEO कौन है अभी? इसके अमित अग्रवाल जी हैं। इसके बाद बताएगा प्रसार भारती के CEO कौन है? गौरव द्विवेदी हैं। इसके बाद बताइएगा ये सब नया बने हैं, हाँ, ये नया पुस्तक ही है अगस्त का। इसके बाद बताइएगा
निवार जो एक आया था, तूफान आया था, किस क्षेत्र में आया था ये? निवार की बात करें तो ये तमिलनाडु और पुदुचेरी में आया था। और कहाँ से उत्पत्ति हुआ था? तो ये बंगाल की खाड़ी से हुआ था। और निवार का नामाकरण किस कंट्री के द्वारा किया गया था? तो ईरान के द्वारा किया गया था। सही है। इसके बाद गुलाब आया था, जो कि ये किसको प्रभावित किया था? किस स्टेट को प्रभावित किया है? गुलाब जो एक तूफान था वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य को प्रभावित किया था। और ये कहाँ से उत्पत्ति हुआ था? बंगाल की खाड़ी से ही हुआ था। और इसका नामाकरण किस कंट्री ने किया? तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा मोचा एक तूफान आया था, जो कि किस स्टेट में आया था? बंगाल और ओडिशा में आया था। और इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी से। याद रखिएगा, जो क्षेत्र मान के चलिए ओडिशा के क्षेत्र में हो गया या पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हो गया, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हो गया, ये सब बंगाल की खाड़ी से ही ज़्यादातर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद बताएगा अम्फान एक तूफान आया था, ये कहाँ आया था? ओडिशा और आंध्र प्रदेश के ही राज्य में आया था। और ये भी बंगाल की खाड़ी से ही उत्पन्न हुआ था अम्फान। और अम्फान का नामांकन किसके द्वारा किया गया था? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताया कोयला उत्पादन में विश्व में जो है प्रथम देश कौन सा है? अग्नि कोयला में चाइना है, चाइना हो जाएगा। हाँ। हीरा की बात करें तो हीरा में कौन सा अग्नि देश है? रसिया है, रूस है। हाँ। अगर हम भारत में बात करें तो हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। और एक पन्ना की खान भी है, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। सही है। हीरा के लिए फेमस है। इसके बाद वही कोयला की बात करें तो कोयला की उत्पत्ति में जो है प्रथम स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़ हो गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। सही है। भंडारण आपसे पूछे तो वहाँ हो जाएगा। इसके बाद बताया चांदी उत्पादन में प्रथम कंट्री कौन सा है? चांदी कंट्री पूछ रहे हैं। मैक्सिको हो जाएंगे। वही स्टेट की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। सही है। बॉक्साइट उत्पादन में स्टेट की बात करें तो कौन सा स्टेट है? सही है, ओडिशा। और वही कंट्री की बात करें तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किस कंट्री में होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। अभ्रक सबसे ज़्यादा जो है कौन सा कंट्री उत्पादन करता है? उत्पादन वो खत्म हो गया, भारत का अस्तित्व, चाइना हो गया अब नया में। सही है, चाइना हो गया। इसके बाद वही अगर हम भारत में बात करें सबसे ज़्यादा अभ्रक किस स्टेट में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। सही है। याद करें और से अभ्रक और से आंध्र प्रदेश याद करिए। इसके बाद बताएगा टीन उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? हाँ, मलेशिया हम बोले भी थे, लेकिन वर्तमान में अभी चाइना हो गया है। हाँ, चाइना हो गया है। और अगर बात करें स्टेट में तो छत्तीसगढ़। टीन उत्पादन में प्रथम स्टेट छत्तीसगढ़ है। ठीक ना। इसके बाद बताएगा पहले मलेशिया ही था। ठीक है, मलेशिया ही था। इसके अभी चाइना है वर्तमान में। सशक्त महिला ऋण योजना कौन सा स्टेट चलाया है? सशक्त महिला ऋण योजना कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये चलाया गया है। गिरि ज्योति योजना कौन सा सरकार चलाया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया है। समर्थ अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? गिरिराज सिंह के द्वारा चलाया गया है। और गिरिराज सिंह का संबंध किस बेगूसराय जिला से है, जो कि बिहार से है। सही है। इसके बाद बताएगा और कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है? पंचायती राज मंत्रालय भी मिला हुआ है इनको, गिरिराज सिंह को। संजीवनी परियोजना की बात करते हैं तो कौन सा स्टेट चलाया है? हिमाचल प्रदेश। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश। स्कूल चलो अभियान ये कौन सा स्टेट चलाया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार चलाया है। सही है। हेमिस मठ महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। सही है, लद्दाख में मनाया गया। रंगोली महोत्सव की बात करें तो कहाँ मनाया गया? सही है, महाराष्ट्र। माधवपुर मेला की बात करें तो कहाँ मनाया गया? गुजरात में मनाया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव की बात करें तो कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में मनाया गया। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ लगाया गया? ये फरीदाबाद हरियाणा में। सही है, फरीदाबाद हरियाणा हो जाएगा। सरस आजीविका मेला 2023 ये कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? कोहिमा नागालैंड में मनाया गया। हाँ। चेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ मनाया गया 2023 में। तामू लोसर उत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। नुआखोई महोत्सव की बात करते हैं किस स्टेट में? नुआखोई ओडिशा। सही है। इसके बाद बताइएगा कृषि एवं कल्याण मंत्री अभी कौन है? किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे। सही है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय किनको है? अभी जस्ट बताए थे गिरिराज सिंह को ही मिला था। हाँ, मिला है। इसके बाद बताया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार जी हैं। सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण तूते। सही है।
नारायण राणे है, हाँ राणे है। इसके बाद बताइए विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी हैं, सही है। पर्यावरण, श्रम एवं वन जलवायु मंत्री कौन है? सही है, भूपेंद्र यादव जी हो जाएंगे। इसके बाद बताइए डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है, सही है, रुपाला जी हैं। इसके बाद बताएगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? पेमा खांडू, पेमा खांडू है। वही बात करें राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक, याद रखना, देखिए ये याद रख लीजिएगा, राज्यपाल कम से कम और मुख्यमंत्री याद रखिएगा। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और मुख्यमंत्री कौन है? मनीष शाह, सही है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनीष शाह जी हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो, सही है, हाँ, इस सब में अभी चुनाव ही हुआ था इसलिए करेंटली ज़्यादा बन जाता है, नेफ्यू रियो है। इसके बाद मणिपुर में राज्यपाल कौन है वर्तमान में? अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र में राज्यपाल अभी कौन है? रमेश बैस है, रमेश बैस हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बिहार के राज्यपाल की बात करें तो कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है, सही है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। इसके बाद बताइएगा तमिलनाडु की अभी जो है राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल वर्तमान में कौन है अभी? आर एन रवि हैं, आर एन रवि है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एम के स्टालिन हो जाएंगे, एम के स्टालिन हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताएगा भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा है? केरल, केरल सही हो जाएगा, हाँ। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब हो जाएगा, सही है। भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सांची मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? आयरलैंड, आयरलैंड है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड है, ठीक है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश, सही है, हाँ, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद बताएगा पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? कोलकाता मेट्रो में ही चली थी, सही है, कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात करें तो कौन सा है? हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है, सही है, कर्नाटक में है। ये सिद्धार मैया करके नाम है, बहुत बड़ा नाम है, सिद्धार मैया करके देखिएगा नाम है, हाँ, बहुत बड़ा नाम है, सिद्धार मैया है ये। इसके बाद सिद्धार मैया का पूरा नाम बहुत बड़ा है इसलिए नहीं याद रहा। इसके बाद बताएगा सुरक्षा बांध एक अभ्यास था, किन किन कंट्री के मध्य हुआ था? सुरक्षा बांध अभियान जो है किन किन कंट्री के मध्य हुआ था? ये चीन, रूस एवं ईरान के मध्य हुआ था। कोंकण बताइएगा अभ्यास जो होता है किन किन कंट्री के साथ होता है? सही है, भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है ये अभ्यास। धर्म गार्जियन अभ्यास किन के मध्य होता है? भारत एवं जापान के मध्य होता है, सही है। वरुण अभ्यास की बात करें तो किसके मध्य होता है? भारत एवं फ्रांस के मध्य होता है। काजिंद अभियान की बात करें तो किस कंट्री के मध्य होता है? भारत एवं कजाकिस्तान के मध्य होता है। वही नसीम अल बहर की बात करें तो किस कंट्री के साथ होता है? भारत एवं ओमान के मध्य होता है। समुद्री भागीदार अभ्यास 2022 किसके साथ हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। कोप इंडिया 2023 ये किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के साथ होता है, सही है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? युवराज सिंह को बनाया गया, सही है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? मैथिली ठाकुर को बनाया गया, सही है। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? शाहरुख खान को बनाया गया, सही है। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? नितिन गडकरी को, नितिन गडकरी जी को बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजय दत्त, सही है, संजय दत्त ही हैं। इसके बाद बताइएगा विश्व व्यापार संगठन के जो है अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? टेड्रोस अधानोम है, टेड्रोस अधानोम है। इसके बाद बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है अभी? गिलबर्ट होगबो। इसके बाद बताइएगा ILO की स्थापना कब हुआ था? 1919 में, 1919 में ILO की स्थापना होती है। इसके बाद बताइएगा छोड़ दें लाइए, आपका भी थोड़ा उम्मीद पूरा कर देते हैं, वो लाइए। नहीं वो आप दे रहे थे ना सेट वाला, लाइए बैठे रहिए अभी।